ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 14। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? आज बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? तो बाबा का जवाब है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल पुष्प समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धियों, एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वो दुखी और बीमार होते हैं, तब उन्हें धीरज दिया जाता है। यहाँ भी तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब तो नहीं चलते ना। ईश्वर जिनको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु भी कहा जाता है, उनकी मत तो बड़ी नामी ग्रामी है। भगवान ने ही तो श्रीमत दी है ना, मनुष्य से देवता बनने की, अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। फिर जब मैं संगम पर आता हूँ, तुम्हें ही ईश्वरी मत देता हूँ कि तुम मुझे याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, पति से पावन बन जाएंगे। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है ना। शिव बाबा की मत इतनी ऊंची और श्रेष्ठ है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। बाबा ने कहा वो तो मत भी ऐसी देंगे ना, तुम बच्चे ही जानते हो हमको शिव बाबा मत दे रहा है। ऊंचते ऊंच बाप की मत भी ऊंचते ऊंच है। उनको कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे।
पतित उस निराकार बाप को बुलाते हैं ना कि आकर हमें पावन बनाओ। साकार की बात नहीं है, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो। जो बाप श्रीमत दे रहा है उसी श्रीमत का पालन करते रहो। हियर नो ही विल, सी नो ही विल। बड़े आंखें मनुष्य को ही देखते हैं, परंतु बाबा ने कहा आंखें तो सारी दुनिया को देखती, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिसे उनको देखना है और उस बाप को भी याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिनको तीसरा नेत्र हो जिसे वो बाप को देख सके, क्योंकि संगम पर ही बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जो हम अपने आप को, आत्मा को देख सकते हैं और बाप को भी देख सकते हैं। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में तो यह आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन करने से आत्मा को भूल जाते हैं ना, या समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूलते जाओ और आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारे आत्मा को अब सोजरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। ये संगम पर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तभी तो हम जानते ना कि परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, रूप क्या है, परमात्मा से हमारे क्या संबंध है। तुम्हारे मिस्र दुनिया में कोई नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। जब तो कोई बच्चा ही न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। तो वर्षा लेने के लिए पहले बच्चा बनना पड़ेगा। किसका? शिव बाबा का। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे से ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। इतना बड़ा वर्षा बाबा में 21 जन्मों का देता है। 42 टेरिबल पास करते हैं, परंतु उसमें भी तो नंबरवार होते हैं ना। कोई तो बहुत कमाता है, कोई तो पेट भी मुश्किल भरता है। अब तुम भी जानते हो ना, हम ईश्वर से राजय प्राप्त कर रहे हैं, तो राजय प्राप्त करने वाले बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जैसे बाबा ने बैरिस्टर का मिसाल दिया, कोई बहुत कमाता है, कोई ऐसा भी नहीं, उनका पेट भी नहीं भरता है, ऐसा भी। तो संगम पर ही बाबा ने कहा कमाई करने वाले भी सभी एक जैसे नहीं है। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु है। और सब गुरु लोग है ना, सदगुरु सद बोलने वाला एक ही है, बाकी तो सब है झूठ बोलने वाले। तब सच्ची सदगति कोई कर नहीं सकते बाप के सिवाय। सदगुरु की महिमा हम भी, सदगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे ना। कोई के बुद्धि में आएगा नहीं कि सत बाप, सत टीचर, सदगुरु कैसे है।
ये जो बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते कि मैं सत बाप, सत टीचर और सदगुरु हूँ। वो तो सर्वव्यापी का बात को ही खत्म कर देते हैं। वो परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वो बाप ही है, हम उनके बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप है, जहां देखो वहां तू ही तू है। इनसे भी नीचे ठीक कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। बाबा समझाते ऐसा तो है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कौन सा? सत बाप, सत टीचर, सदगुरु एक ही है ना। उनको कोई जानते नहीं है। अगर जानते हो तो वहां भी जा सकेगी। जिसको जाना होता है तो उनका नाम, रूप, देश काल सबको जाना जाता है। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या है कि सब मनुष्य दुखी है, इसलिए तो शांति चाहते हैं ना। उनको यह भी पता नहीं है कि हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। वहां से हम यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हम आत्मा का स्वधर्म शांत है। बाबा गुरुओं के लिए भी समझाते हैं, वह गुरु किसी की सद्गति नहीं कर सकते। वह डराते हैं ना, कहते गुरु का निंदा ठोर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद बाप के लिए है कि तुम बच्चे बाप का बनकर आप बाप की निंदा कराएंगे तो ठोर पा नहीं सकेंगे। तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठोर नहीं पाएंगे, माना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सन्यासी तो यह बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे। कौन सा ठोर, ये भी किसी को पता नहीं। साधना करते रहते परंतु साधना करने से सद्गति को पा नहीं सकते ना। जब तक परमात्मा का सत्य परिचय ही नहीं है बाबा ने कहा, भले तुम साधना भी कर रहे हो परंतु उससे कोई प्राप्ति तो नहीं है। वो बाप आकर धीरज देते हैं ना। तुम जानते हो बराबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी है। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार न हो तो सुखधाम कैसे समझे? अभी तुम जानते हो यह दुखधाम है ना, अल्पकाल का सुख है। इसी अल्पकाल की राजाई में देखो कितनी खुशी होती है। समझते भी है गांधी जी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया है। सब कहते हैं ना पति भ्रष्टाचारी है। आगे सिर्फ पति थे, अब तो और भी भ्रष्टाचारी कहते हैं। क्योंकि यह कलयुग का क्या है, अंत है ना। हर आत्मा अति तमो प्रधान बन चुकी है। कितने रिश्ते हैं, रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते रहते अब धीरज धरो, परंतु सुनते ही नहीं है ना। पिछाड़ी में सबको मालूम भी पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए
सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगे तो सही। एक तरफ माया सबके गले क्या करिए, हाँ क्या करे, काट रही है बाबा ने कहा, गले सब ये होते जा रहे। दूसरे तरफ बाप अपनी पहचान देते जा रहे हैं। एक तरफ माया भी अपना ये कर रही है, दूसरे तरफ बाप कहते मैं आकर परिचय भी देता हूँ। माया भी अपना एक तरफ अपना जलवा दिखाती है। अभी तो ढेर मनुष्य को आवाज पहुंचना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी फिर अखबारों में भी तो पड़ेगा ना, बहुत आवाज आएगा। मेहनत है, जब मेहनत करेंगे बाबा ने कहा तो आवाज भी आएगा, अखबारों में भी पड़ेगा कि परमात्मा भारत के भूमि पर आ चुके हैं, सभी आत्माओं का पिता है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की एक पीच की तो 60-70 हजार बौद्धि बना लिया। एक बार भाषण किया तो कितने उनके बौद्धि बन जाते, बाबा ने कहा। यहाँ मेहनत है का संगम पर। माया बड़ा जोर से सामना करती है ना, वह तो माया के साथ युद्ध की बात नहीं है। यहाँ तुम्हें माया के साथ गुप्त रीति से युद्ध करना पड़ता है, तो बड़ी मेहनत की बात है ना। या माया से युद्ध करने में मेहनत है, मुख्य बात है पवित्रता की। और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है ना। या धारणा सिखाई जाती है अपने जीवन में कैसे पवित्रता लानी है, कैसे अपना जीवन पवित्र बनाना है। वह तो घर से वैराग आता है या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी सीआईडी आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी सीआईडी होते हैं, तभी तो पता चलेगा ना क्या चल रहा है। पुलिस का गुप्त बहुत काम चलता है, पता नहीं कि पुलिस से सीआईडी क्या कर रहा है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से भी मिल जाते हैं। क्या चल रहा है अंदर, फिर सब कुछ मालूम तो पड़ जाता ना। धंधे वाले धंधे भी करते तो भी सीआईडी भी कराते हैं। दुनिया में बहुत मुसीबतों में सारी दुनिया फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज बाबा ने कहा दुनिया में देखो कितनी मुसीबत हर बात में है, सारी दुनिया उसमें फंसी है। लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो जो इन मुसीबतों से दूर निकल गए हो। आप बाबा ने तुम्हें छुड़ा दिया सब बातों से। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है ना। वो तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। का पुराना शरीर खत्म हो, हम वापस बाप के पास जाए। दिल लगी एक बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो फिर पुरानी दुनिया से क्या काम है।
जहाँ जाना है बाबा ने कहा दिल लगा, और ले जाने वाला कौन है? दिलाराम बाप है, तो उससे दिल लगा। ये पुरानी दुनिया से क्यों लगाते हो बाबा ने? कभी कभी बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया से तुम्हारा क्या काम है? ये तो पुराना कपड़ा है ना, इससे वैराग आना चाहिए। ये शरीर से भी वैराग आना चाहिए। परसों भी बाबा ने कहा था ना, ये सड़ा हुआ शरीर है, सड़ी हुई दुनिया है, इनसे दिल नहीं लगाओ। सन्यासी को वैराग आता है घर से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग है, बेहद का वैराग है ना, बुद्धि से वैराग करें। हम प्रवृत्ति भी सवार रहे, बाबा ने कहा। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग करो। यह कब्रिस्तान बनना है, वह तो है हद का वैराग। उन्हों को यह भी मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा नहीं रह सकते, तो उन्हों को घर से वैराग आता है और वह जंगल में चले जाते हैं। कौन? सन्यासी। तुम्हारा यह है बेहद का वैराग, परंतु इनका किसी को पता ही नहीं है ना। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग है। यह रावण का राज्य है ना, ऐसा कौन मूर्ख होगा? बाबा ने कहा ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते भी है पर घर में बैठे, परंतु मुझसे कि क्या करें? ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे होगी? लेकिन ममत्व भी कैसा रखना, ये भी बाबा ने कहा है। प्रवृत्ति को तो निभाना है, हाँ, लेकिन कौन सा त्याग करना है, कौन सा वैराग करना है, ये भी कोई समझते नहीं। या तो सारी बुद्धि की बात है। बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे तो यहाँ रहते ही है ना, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए, एक बाप के तरफ और नई दुनिया के तरफ। इस पुरानी दुनिया से वैराग, देह से भी वैराग, तो बाकी क्या रहा? भी बहुत पूछते हैं बाबा आप तो कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाओ, सो तो जरूर करना है ना। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासी के मिसल हो जाएगी आपकी। इसलिए दोनों तरफ तोड़ निभाना है। बाबा ने कहा अपनी प्रवृत्ति को भी अच्छी तरह से चलाना है। बाबा ने कहा हम हद के सन्यासी ने जंगल में जाके बैठे, प्रवृत्ति में रहते अपना जीवन को एक कमल पुष्प समान पवित्र बनाना है और बुद्धि से ही बाबा को याद करते हैं। घर गृहस्थी में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। स्मृति रखो, मुझे आत्मा समझकर बाप को याद करना है। मैं आत्मा हूं, बाप के पास जाना है।
बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो अटक पड़ेंगे। तो इसलिए ज्ञान योग में मजबूत बनो, बाबा ने कहा, वे अटकना नहीं है। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है ना, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। सभी को एक जैसी दवाई तो नहीं दी जाएगी ना, बाबा ने कहा। तो हर एक को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ही बाबा समझाते रहते। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना, जाते जाते बच्चों को सदा खुश रहो, खुशनुमा चेहरा रखो। ये सबसे बड़ी बात है। हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई राजधानी में, ये भी एक नशा है। बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है ना, कोई का हल्का है, कोई का भारी है, कोई का जल्दी छूटता है, कोई का भारी का। बाप युक्ति लेकर धैर्य से कर्म बंधन को काटते जाना है। धीरज रखो, बाबा ने कहा, धीरे धीरे आपके कर्म बंधन भी सब समाप्त होते जाएंगे। इसमें गुप्त मेहनत करनी है। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बुद्धियों टूट पड़ता है ना, वैसे निरंतर याद करते रहो। कई बातों के कारण बुद्धि इधर उधर न जाए, ताकि हमारा बुद्धियों टूट जाए। अब परिपक्व बन जाओ तो कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के तूफान तो लग पड़ते हैं ना। बाबा ने कहा संकल्प विकल्प भी बहुत आते हैं, ये भी एक तूफान है। बाबा ने कहा एकदम नींद भी फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। और सत्संग में ये बातें नहीं होती हैं। वहां तो है कर्ण रस, फायदा कुछ नहीं है ना। यह पढ़ाई है, एक की जन्मों की प्राप्ति है। इसलिए मन से पढ़ाई पढ़नी, बाबा ने कहा ध्यान देकर अटेंशन देकर ये पढ़ाई पढ़ो, बाबा को याद करो। पढ़ाई को कर्णरस नहीं कहेंगे। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, ये अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों न श्रीमत पर चल ऊंचा पद पाए। जब तक उसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वार्थक कर्म तो करना है, फिर ईश्वरी सेवा में लग जाना है। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो ना। वो सैल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब सारी विश्व को सैल्वेज करना है। बाबा ने कहा उसको निकालो। सारी दुनिया इस रावण के दुनिया में फंसी हुई है। कैसे बाप आकर हर एक को निकालता है।
इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो डेरे, तुम कितने थोड़े हो जो सभी को इस रावण की जंजीरों से छुड़ा रहे हो। या तो मनुष्य ढेर है ना, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है, उनको फिर हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैंपलिंग लगाने अर्थात स्थापन करने में बहुत मेहनत भी तो लगती है ना, कितने विघ्न भी पड़ते हैं बाबा ने कहा। जब तक किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। इसलिए सभी को आप समान बनाओ, बाप समान बनाओ। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। या विनाशी ज्ञान रत्नों का दान हमें मिला है तो हमें भी सभी को देते जाना है, तो भी तो खुशी होगी। बाबा ने कहा, बाबा हमेशा कदम तुम किसी को दान देते हो तो ये भी खुशी होती ना कि आज मैंने किसी को बाबा का संदेश दिया। जिनके पास धन हो अगर दान न करे तो उनको मनोबुस महा कंजूस कहा जाएगा। इसलिए अगर हमारे पास है तो देते जाओ। बाबा ने कहा धन दिए धन ना। या फिर ऐसा नहीं, जिसके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अगर है तो दो, बाबा ने कहा। अगर नहीं देते तो समझाया जाएगा धनी नहीं है। कौन सा? जैसे दुनिया में भी बाबा ने कहा कोई दान करते तो कहते कितना दानी, और दान होते भी नहीं करते, कहते कितना कंजूस है, उनकी दीदी बड़ी नहीं है, दिखा भी नहीं कुछ, ऐसा भी। तो संगम पर भी बाबा में कितना दान दे रहा है, तो हमें भी सभी को देते हैं। बाबा ने कहा जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है, इसलिए देते जाओ। समझ में आएगा, है तभी तो दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार करना है। मनुष्य को
कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना। दूसरी पॉइंट, अपनी दिल बाग और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हो उतना सफलता मूर्त बनते हो, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है और दिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी।